फिटनेस में आपका स्वागत है। और अब से हम हमारे चैनल पे एक ऐसी सीरीज़ लाने जा रहे हैं जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ रेसलर्स की बात करेंगे कि उनकी अमेजिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कितने वे स्ट्रॉन्ग अपनी प्राइम में हुआ करते थे। तो इस वीडियो की शुरुआत हम और इस सीरीज़ की शुरुआत में हम ऐसे रेसलर की बात करेंगे। अगर आप WWE अपने चाइल्डहुड में देखते होंगे तो बिल गोल्डबर्ग को आप जानते होंगे, जो बहुत ही डोमिनेंट थे, अपने प्राइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो इस वीडियो में हम उनके करियर और फीट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करेंगे और अलग अलग सोर्सेज से उनके लिफ्ट्स, जिम लिफ्ट्स जो थी, उसके बारे में हम बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। गोल्डबर्ग ने रेसलिंग में करियर बनाने से पहले फुटबॉल NFL में करियर बनाया था, जिसमें 1990 से लेकर 1992 तक वो कैनेडियन फुटबॉल लीग में रहे। उसके बाद कैनेडियन फुटबॉल लीग में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया 92 से 1994 तक। गोल्डबर्ग का NFL करियर ख़त्म हुआ और क्योंकि उनको लोअर एब्डोमेन की मसल्स उनकी टोर हो गई थी और 2-3 साल तक रिहैबिलिटेशन में रहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि NFL में वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और NFL वालों ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस NFL में ऐसी लेवल ऑफ सक्सेस अचीव नहीं करी थी जिसके कारण वे उन्हें सिलेक्ट करते अपनी टीम में। गोल्डबर्ग का रेसलिंग करियर स्टार्ट हुआ जब उन्होंने NFL के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, जिसमें उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया, पावर लिफ्टिंग उन्होंने करना शुरू करी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और गोल्डबर्ग जिस जिम में ट्रेन करा करते थे वहाँ पे स्टिंग और लेक्स लूगर भी ट्रेन करा करते थे और उन्होंने उन्हें स्पॉट किया और गोल्डबर्ग को एडवाइस किया कि वे WCW में एक टॉप स्टार बन सकते हैं। गोल्डबर्ग ने उनकी एडवाइस को माना और बहुत सारे डार्क मैचेस में अपीयर होने के बाद में फाइनली उन्होंने 22 सितंबर 1997 में अपना पहला मैच में कम्पीट किया, जिसमें उन्होंने ह्यूग मॉरिस को हराया और वो WCW में ओवरनाइट अपनी WCW की मैसिव सक्सेस के बाद गोल्डबर्ग यूनिवर्सल सोल्जर फिल्म में भी अपीयर हुए। इसके बाद गोल्डबर्ग ने ऑल जापान प्रो रेसलिंग में डेब्यू किया, जहाँ पे वे 2002 से लेकर 2003 तक रहे और 2003 के स्टार्ट में ही WWE के अंडर गोल्डबर्ग ने साइन किया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। और स्टार्टिंग में ही आते साथ ही 31 मार्च 2003 में गोल्डबर्ग ने फ्यूड किया द रॉक के साथ में, जिन्होंने गोल्डबर्ग ने रॉक को बैकलैश पेपर व्यू में इवेंट में हराया था। फिर इसके बाद 2015 और 2016 के बीच लेजेंड्स ऑफ रेसलिंग में गोल्डबर्ग ने कम्पीट किया था और उसके बाद 2016 में अपने 12 साल के एब्सेंस के बाद गोल्डबर्ग ने अपना रिटर्न करा और 20 नवंबर 2016 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में वो उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया मात्र 1 मिनट 26 सेकेंड में। अब बात करेंगे हम गोल्डबर्ग की स्ट्रेंथ की। देखिए, ये सब जानते हैं कि गोल्डबर्ग एक डोमिनेंट फोर्स थे जब वो रेसलिंग किया करते थे अपनी प्राइम में, और उनके अपोनेंट्स को वो ऐसे लिफ्ट करा करते थे जैसे मानो वो कुछ भी नहीं हो। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ट्रेमेंडस पावर के साथ और एक्सप्लोसिवनेस के साथ में गोल्डबर्ग अपने मैचेस लड़ा करते थे, जिसमें गोल्डबर्ग ने काफ़ी अपने से भारी वजनी रेसलर्स को उठा रखा है। जैसे बात करेंगे बिग शो की, स्कॉट स्टाइनर की, ट्रिपल एच की, द रॉक की, और बहुत सारे जो पिक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, आप देख सकते हैं कि उनकी फीट ऑफ स्ट्रेंथ कितनी अमेजिंग थी। लेकिन बात करेंगे उनकी अगर लिफ्ट्स की, तो उसमें अगर बेंच प्रेस की बात करी जाती है तो फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्टिकल ने क्लेम करा है कि गोल्डबर्ग ने बेंच प्रेस करी है 565 पाउंड्स की। और उसके बाद में गोल्डबर्ग की कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है गूगल पे जिसमें वो श्रक कर रहे हैं 265 kg के, और डंबल प्रेस लगा रहे हैं वो 120 पाउंड्स पर साइड के, जो एक्चुअल वेट होता है 54 kg पर साइड का। और इससे काफ़ी मैसिव स्ट्रेंथ गोल्डबर्ग की कंसिडर की जाती थी जब वे कम्पीट करा करते थे रिंग में अपने रेसलर्स के अपोनेंट के खिलाफ। और जैक हैमर वो लगाते थे रेसलर्स को अपने से भारी भारी। बिग शो को उन्होंने उठा के रखा है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको गोल्डबर्ग काफ़ी इजीली लिफ्ट किया करते थे। उनके ट्रेपेजियस मसल्स जो हुआ करते थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और काफ़ी डोमिनेंट थे जब वो अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट कम्पीट करा करते। गोल्डबर्ग की एज आज 56 ईयर्स की हो गई है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसलर अपने टाइम में हुआ करते थे, अपनी प्राइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गोल्डबर्ग की और ऐसी अमेजिंग फीट ऑफ स्ट्रेंथ के लिफ्ट्स हैं जिम में जो उन्होंने परफॉर्म करे अपने प्राइम में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक लाइक करें, शेयर करें संजय स्टेबल फिटनेस को। मैं आपको फिर मिलूँ।